पानी में कागज का ढाबा। श्वेता एक गरीब लड़की होती है। उसके परिवार में उसकी माँ जो कि अंधी होती है और उसका छोटा भाई थे। उसके पिता की मृत्यु कुछ वक्त पहले ही हुई थी। उसके बाद से ही श्वेता ने घर का खर्च संभाला। श्वेता रामलाल के यहाँ खाना बनाने का काम किया करती थी। एक दिन अचानक ही उसकी माँ की तबीयत खराब हो जाती है। माँ, क्या हुआ? माँ, कुछ बोलो। दीदी, माँ को क्या हुआ है? माँ बोल क्यों नहीं रही है? तू चिंता मत कर, मैं माँ को अस्पताल लेकर जा रही हूँ, तू यहीं रहना। श्वेता अपनी माँ को अस्पताल लेकर जाती है, जहाँ डॉक्टर उसकी माँ को देखकर कहते हैं, बेटी, तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, इनका इलाज होना जरूरी है। डॉक्टर साहब, कितने पैसे लगेंगे? कम से कम भी 10,000 रुपए तो लगेंगे। ठीक है, आप इलाज शुरू कीजिए, मैं पैसे 1-2 दिन में जमा कर दूंगी। श्वेता की माँ का इलाज चालू हो जाता है और श्वेता रामलाल के घर जाती है काम करने के लिए। तभी रामलाल श्वेता के आने पर कहता है, आओ बेटा आओ, एक तुम ही तो हो मेरा ध्यान रखती हो। मेरे नालायक बेटे तो किसी काम के नहीं है। मालिक, मुझे 10,000 रुपए चाहिए माँ के इलाज के लिए। हाँ, ले लेना बेटी, जाते वक्त। श्वेता ये सुन खुश होकर अपने काम को करने लग जाती है। ये सब बातें रामलाल का बेटा भी सुन लेता है, जिससे श्वेता से हमेशा से जलन होती है। आज अच्छा मौका है, इस श्वेता को सबक सिखाते हैं और पापा को भी इस पे बहुत विश्वास है ना, आज इसका खेल ही खत्म कर देता हूँ। ऐसा कहकर राकेश चुपके से श्वेता के थैले में 10,000 रुपए रख देता है और कहता है, पिताजी, मेरे 10,000 रुपए गायब हो गए हैं। मैंने यहीं तो रखे थे, जरूर इस नौकरानी ने चोरी किए होंगे। नहीं मालिक, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ला, बैग दे अपना, देखूं तो सही। जैसे ही राकेश उस बैग को खोलता है, उसमें से पैसे नीचे गिर जाते हैं और श्वेता को चोर साबित करके घर से निकलवा देते हैं। श्वेता रोते रोते नदी के पास जाकर बैठ जाती है। हे भगवान, अब क्या होगा? माँ का इलाज कैसे होगा? एक ही काम था, वो भी नहीं रहा। अब मैं क्या करूंगी? इतने में ही वहाँ किसी के रोने की आवाज आने लगी। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मैं इस जाल में फंस गई हूँ। कौन है यहाँ? तभी श्वेता देखती है कि एक मछली जाल में फंसी हुई है और वही आवाज देकर मदद मांग रही है। श्वेता उसको जाल से निकाल देती है और देखते ही देखते वो मछली परी बन जाती है और कहती है, शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाई। मैंने सुना तुम बहुत परेशान हो। हाँ, मेरी माँ के इलाज के लिए पैसे नहीं है मेरे पास और कोई काम भी नहीं। तुम चिंता मत करो, ये लो एक कागज। ये कोई मामूली कागज नहीं है, ये जादुई है। इससे तुम जो भी बोलोगी ये वो बन जाएगा। इतना कहकर परी वहाँ से चली जाती है। इसके बाद श्वेता जादुई कागज से कहती है, जादुई कागज, तुम एक ढाबा बन जाओ। और देखते ही देखते वो कागज का ढाबा बन गया और उसके अंदर बहुत सारी सब्जियां भी थी। श्वेता तुरंत ही लग जाती है खाना बनाने में। उसके खाने की खुशबू लोगों को दूर से ही आने लगती है और लोग उसके ढाबे पर आने लगते हैं और शाम तक श्वेता कुछ पैसे भी कमा लेती है, जिसे वो डॉक्टर को देकर उसकी माँ का इलाज शुरू करवा देती है। ऐसे ही उसका ढाबा अच्छा चलने लगा था, लेकिन पास के मोंटू लाल को श्वेता से जलन होने लगी थी। ये देखो, कल की आई लड़की ने ढाबा खोल दिया, ना जाने कैसा खाना बनाती होगी। अरे मोंटू लाल, बहुत स्वाद खाना बनाती है, देख लो, कुछ दिनों में तुम्हारी छुट्टी होने वाली है। वो तो समय बताएगा किसकी छुट्टी होगी। एक रात मोंटू लाल अपने आदमियों के साथ श्वेता के कागज वाले ढाबे पर पहुंच जाता है और उसको जलाने के लिए पेट्रोल डालता है और आग लगा देता है और उस ढाबे में आग लग भी जाती है। लो,
खत्म हो गया इसका किस्सा। इतनी ही देर में वो आग अपने आप बुझ जाती है और ढाबा पहले जैसा बिल्कुल ठीक हो जाता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये देख सभी हैरान होते हैं और डर कर वहां से भाग जाते हैं। श्वेता अपनी पूरी मेहनत से उस ढाबे को अच्छे से चलाने में लग जाती है। अब उसकी माँ ठीक होकर आ जाती है और उसके ढाबे में ही रहने लगती है। एक दिन बहुत तेज बारिश हुई, पूरा का पूरा गांव डूब गया। गांव के लोग अपने घरों की छत पर रहने लगे थे। किसी के पास खाने को कुछ नहीं था। वहीं श्वेता का कागज का ढाबा पानी में तैर रहा था और श्वेता सबकी मदद करने का सोचती है और सभी के लिए खाना बनाकर अपने ढाबे से सभी को देने जाने लगी। सभी लोग श्वेता के इस काम के लिए उसकी तारीफ करने लगे। ऐसे ही वो उस मोंटू लाल के ढाबे पर भी गई और मोंटू लाल को भी खाना दिया था। मोंटू लाल ने अपनी गलती मानी। मुझे माफ करना श्वेता बेटी, मैं जलन के कारण तुम्हारा ढाबा चलाने गया था। आज वही ढाबा हम सभी की जान बचा रहा है। आगे जाती है तो उसको रामलाल का परिवार भी उसी हालत में दिखता है। वो सभी के लिए खाना लेकर जाती है। मालिक, ये लीजिए, आपको जो भी खाना है आप ले सकते हैं। मुझे माफ करना श्वेता, मैंने झूठ बोलकर तुम्हें घर से बाहर निकलवाया था। उसके बाद भी तुम हमारी मदद करने आई हो, मुझे माफ करना। बेटी, मुझे भी माफ करना जिसने तुम पर यकीन नहीं किया। जो हुआ उसको भूल जाइए और आप लोग मेरे साथ मेरे कागज के ढाबे में रहिए जब तक सब ठीक नहीं हो जाता। सभी लोग श्वेता के किए काम से बहुत खुश थे और सभी लोग हंसी खुशी श्वेता के साथ रहने लगते हैं और कुछ वक्त में सब ठीक हो जाता है और श्वेता अपने कागज का ढाबा अच्छे से चलाने लगती है और गरीबों की मदद भी करती है।